जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज एक वीडियो आप तक हम प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का। एक्चुअली ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। कुछ कहती हैं नंबर प्लेटें। ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार आया कि मेरे साथ एक हमारे बहुत पढ़े लिखे मित्र मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और सामने से एक गाड़ी निकलती है और गाड़ी निकलते ही उसकी नंबर प्लेट पीले रंग की थी जिस पर ब्लैक रंग से लिखा हुआ था। संयोग था कि उनके संयोग से वो गाड़ी आगे पास आउट हुई। देख दूसरी गाड़ी आई, उसमें सफ़ेद रंग की प्लेट थी और उस पर ब्लैक रंग से लिखा हुआ था। तो उनके दिमाग में उन्होंने पूछा, सर देखिए ये दूसरी प्लेट, इसका मतलब नंबर प्लेट जो होती हैं इनका कोई ना कोई ऑस्पेक्ट होता है, कोई ना कोई मीन होता है। तो उसी मीन को मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि जब इनके ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ सकता है कि ऐसा क्या चीज़ें हैं ये नंबर प्लेट्स का कलर बदलना, इनके नंबर ब्लैक से लिखना, इनको रेड से लिखना, इनका कोई मीन्स होता होगा। मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने अपने ग्रुप में डाला तो किसी बच्चे ने मुझे ढेर सारा मैटर उपलब्ध कराया। मैंने भी सर्च किया और जो मैटर आया उसके बाद एक बड़ी जानने वाली चीज़ें आईं जिनको मैंने एक पूरा फॉर्मेट बनाकर आपके सामने रखा ताकि ये जानकारी आपको और आपके बच्चों को होना आवश्यक है कि कुछ कहती हैं नंबर प्लेटें। हर नंबर प्लेट कुछ कहती है, हमें पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है, जिस पर आपको देखना है कि ये नंबर प्लेटें क्या कहती हैं, हमसे क्या कहना चाहती है। हर नंबर प्लेट हमसे कुछ कहती है, बस हमें पता होना चाहिए, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, आपके बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए मे भी इंटरव्यू में उनसे यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ येलो नंबर प्लेट एंड ब्लैक राइटिंग, क्या मतलब क्या है इन चीज़ों का। तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि इन नंबर्स का, प्लेट्स का कोई मीन्स होता है। हर प्लेट कुछ कहती है। आपकी गाड़ी घर में जो खड़ी, आप जाइए और नंबर प्लेट देखिए, उसका कलर देखिए और इंटरप्रिटेट देखिए वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसी पर केंद्रित हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, सामान्य अवेयरनेस के लिए, परीक्षाओं के लिए और खासकर इंटरव्यू के लिए और आपके बच्चों की सामान्य जागरूकता के लिए। इस वीडियो को एकेडमिक के बजाय अगर जीएस के रूप में देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और कभी कभी यही इग्नोरेंस हमारे इंटरव्यू में काम आता है, जब हम उसे इग्नोर करते हैं और फिर लगता है यार देखते तो रोज़ थे, काश कभी पढ़ लिया होता। तो चलिए आज का हमारा वीडियो इसी पर केंद्रित है, कुछ कहती हैं नंबर प्लेटें, और देखिए कैसे आपको हर चीज़ आसानी से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये कहानी कि क्या कहती हैं नंबर प्लेटें। चलिए तो देखते हैं सबसे पहली नंबर प्लेट कौन सी है। सबसे पहली नंबर प्लेट है सफ़ेद रंग की। जरा गौर से देखिएगा, अक्सर आपने देखा होगा आपकी गाड़ी पे ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सफ़ेद नंबर प्लेट किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करती है। तो देखिए इसका जो नीचे का बैकग्राउंड होता है वाइट होता है और उसमें ब्लैक अक्षर से लिखा जाता है। इस नंबर को ध्यान मत दीजिएगा कि इस पर किसी का नंबर आप सर्च करने लगे, किसी का नंबर नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए किया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, वाइट अगर प्लेट है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले सफ़ेद नंबर प्लेट आम वाहनों का प्रतीक है, यानी पब्लिक के लिए है। इस वाहन का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता, यानी हमारी आपकी गाड़ी में अगर सफ़ेद प्लेट है उसे ब्लैक से लिखा है तो ये पब्लिक कॉमर्शियल नहीं यूज हो सकता। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका इंडिविजुअल उपयोग होता है, यानी मैं अपने लिए कर सकता हूँ, इसका उपयोग कोई और नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा दूसरी देखिए, दूसरी प्लेट कौन सी है। तो पहले प्लेट हो गई ये वाइट कलर की, ठीक। दूसरी प्लेट देखिए और इसमें आसानी देखिएगा, इस प्लेट पर काले रंग में नंबर लिखे जाते हैं। अधिकांश लोग सफ़ेद रंग देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक निजी वाहन है, यानी ये कॉमर्शियल वाहन नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये नंबर प्लेटें बहुत कुछ कहती हैं, हमको पता भर नहीं होता है। अगली प्लेट है ब्लू कलर की, यानी नीले रंग की। ये प्लेट जो होती है, अब ये क्या इंटरप्रिटेट करती है। नीले नंबर प्लेट उस वाहन को दी जाती है, ध्यान से देखिएगा, उस वाहन को दी जाती है जिसका उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों, यानी जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। एम्बेसडर जानते हैं ना, एम्बेसडर जो विदेशों से हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ के लोग भी जाते हैं एम्बेसडर बन के, यानी राजदूतों द्वारा किया जाता है। सही शब्दों में कहा जाए विदेशियों द्वारा। इस प्लेट पर सफ़ेद स्याही में नंबर लिखा जाता होता है। इस नंबर प्लेट पर उस भारत की बजाय उस देश का कोड होता है जिस देश का राजनयिक उसे इस्तेमाल करता है। मेरी बात फिर समझ लीजिएगा, यहाँ इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि उस पर मान लीजिए वहाँ पर कोई नंबर लिखा है, इसी नंबर प्लेट पे देख लीजिएगा क्या लिखा है। जैसे इस नंबर पे लिखा है CD, यानी कि एक नंबर जो होगा
इस पर जो कुछ लिखा होगा ये उस देश का कोड होगा जिस देश का वह एम्बेसडर होगा या उस देश का वह राजनयिक होगा। मान लीजिए कनाडा का है तो वहाँ का कोड क्या है, CD। तो यानी कि ये जो राजनयिक हैं ये कहाँ के हैं, कनाडा के हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये इंडियंस के द्वारा नहीं बल्कि किसी विदेशी राजनयिक के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। बेटा ध्यान से इसको देखते चलना, ये सामान्य जानकारी है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, और हम जीवन भर इन प्लेटों को देखकर हम ये सोचते हैं अमुक व्यक्ति ने अपने मन से कलर करवा लिया होगा। नहीं जी, हर प्लेट का एक अपना विशेष आइडेंटिफिकेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए KL कोलकाता का नंबर है, ब्लैक नंबर प्लेट। यस, आप कोई भी प्लेट नंबर प्लेट अपने मन की नहीं लगवा सकते, उसका कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। ब्लैक प्लेट पे येलो कलर से लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, जरा देखते हैं। किराए पर उपलब्ध, ध्यान से देखिएगा, किराए पर उपलब्ध सेल्फ ड्राइव वाले वाहनों की नंबर प्लेटों में ब्लैक बैकग्राउंड पर पीले रंग के अक्षर होते हैं। इस प्रकार के नंबर प्लेट लग्जरी होटल परिवहन में भी इस्तेमाल होती है। इन कारों के एक वाणिज्यिक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है और उस कार को मैं किसी होटल में अनुबंधित करा लेता हूँ, तो ये होगा सेल्फ ड्राइव, यानी मेरी स्वयं की कार है, मैं स्वयं ड्राइव कर रहा हूँ और एक कॉमर्शियल के रूप में इसे यूज कर रहा हूँ, यानी लोगों को लाता हूँ होटल, ले जाता हूँ। ये होटल है, मैं हूँ, पर्सन है, ये होटल से ले जाता है, लाता है, लोगों को छोड़ता है, इसकी वजह उसको पैसा मिलता है। ध्यान रखेंगे इसमें सेल्फ ड्राइव होता है, ड्राइवर ड्राइव नहीं करता है। देखिए इसमें इन्होंने लिखा भी है लग्जरी होटल परिवहन में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक, अगला देखिएगा, ये कॉमन है, आप देखते होंगे अक्सर पीले रंग की प्लेट पर ब्लैक रंग से लिखा जाता है। क्या है जरा देखिएगा, यदि पीले रंग की प्लेट पर, ध्यान से देखिएगा, यदि पीले रंग की प्लेट पर काली स्याही से नंबर लिखा जाता है तो ऐसे वाहन को कॉमर्शियल वाहन कहा जाता है। इस प्रकार का रंग आपने ट्रक, टैक्सी आदि में देखा होगा। इस प्रकार के वाहन का उपयोग यात्रियों की या माल ढोने के लिए किया जा सकता है। आपने अक्सर ये प्लेटें देखी होंगी कि मान लीजिए आप किसी, आप देखे होंगे मोस्टली अपने यहाँ यूपी में, वहाँ लिखा रहता है ठेका गाड़ी। आप देखिएगा कभी ठेका गाड़ी ऐसे लिखा रहता है, लिखा रहता है। आप कभी उसकी नंबर प्लेट देखिएगा। अगर किसी, अभी ओला, ओला आपने सुना होगा, ओला या आपने उबर सुना होगा, ओला या उबर, इनके देखिएगा ये जितनी भी कंपनियां होती हैं उनकी नंबर प्लेट येलो होगी और उस पर ब्लैक से लिखा होगा। कभी कभी तो पूरी गाड़ी पे एक येलो पट्टी लगी रहती है। ये इंटरप्रिटेट है कि ये पूरी तरह से कॉमर्शियल है, या यूँ कहें कि यह पूरी तरह से टैक्सी गाड़ी है। ठीक, क्या है इसका, यात्रियों को माल ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर आप देखते होंगे इस गाड़ियों को इस प्रकार के कलर्स में। तो ध्यान रखेंगे, आप चाहें अपने मन का कलर नहीं करा सकते, इसके लिए बेसिक कुछ लोगो होते हैं, विशेष कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से इनको ऐसे कलर दिया गया। ये देखिए कितनी अच्छी है, हरे रंग की नंबर प्लेट दिखेगा कभी गाड़ियों में। देखिए क्या है, किसी वाहन पर प्रदर्शित की जाने वाली हरे रंग की नंबर प्लेट यह दर्शाती है कि यह एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी नॉन पोल्यूशन। ध्यान से रखें, नॉन पोल्यूटेड, यानी ये जरा सा भी इमिशन नहीं करती CO2 का या CO का, यानी ये कुल मिलाकर इको फ्रेंडली है। यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियाँ होती, तो जब ऐसी गाड़ियाँ होंगी तो स्वाभाविक है कि वो शुद्ध इलेक्ट्रिक होंगी, तभी एमिशन नहीं करेंगी। यह विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। अभी आपने गौर से देखा है हाल फिलहाल में, शायद 3 फरवरी को, कि दिल्ली सरकार ने, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने मोटर बाइक्स अपने यहाँ पर लॉन्च करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं और लगभग 300 किलोमीटर एक दिन में यात्रा कर सकते हैं बाइक से। और गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। अगर आप बाइक खरीदते हो, मान लो 2 लाख की है, तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट वहन कर रही है ताकि वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। तो ये अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो आप तो समझ चुके होंगे, अगर ग्रीन प्लेट है तो हम समझ जाएंगे कि यह इलेक्ट्रिक वाहन है। ठीक, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये क्या है, लाल रंग की नंबर प्लेट। ठीक, देखिएगा अशोक स्तंभ इसमें बना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए क्या है, इस प्रकार के नंबर प्लेट का उपयोग भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के लिए किया जाता है। ऐसे वाहनों में लाइसेंस नंबर इम्बेल ऑफ इंडिया, नोट करेंगे, इम्बेल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री की कार का नंबर प्लेट एक आम आदमी की प्लेट यानी वाइट पर ब्लैक की तरह होती है, जबकि राष्ट्रपति की जो होती है। ऐसे एम्बल ऑफ इंडिया क्या है, ये एम्बल ऑफ इंडिया माने होता है ये, इसमें होता क्या है, नंबर को हटा दिया जाता है। ये इंटरप्रेट करता है कि ये महामहिम की गाड़ी है, यानी उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ी है, और उसको हम नंबर पे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्ति नहीं होता है, एक संस्था के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, रेड कलर के बीच में अशोक स्तंभ लगा है, तो या तो राज्यपाल की होगी या राष्ट्रपति की होगी, और उस पर नंबर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की गाड़ी में कभी ये सिंबल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कार्यपालिका का प्रमुख वास्तव में वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में न होकर वास्तविक शक्तियाँ किस में होती हैं, राष्ट्रपति में, और कार्यकारी शक्तियाँ किस में होती हैं, प्रधानमंत्री में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं वो क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष है इसलिए वो ऐसा प्रयोग करता है, लेकिन चाह कर भी प्रधानमंत्री इसका उपयोग नहीं कर सकते। चलिए अगला और लास्ट, तीर के निशान वाली नंबर प्लेट बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल इतना बना के अगर आपसे पूछे, सामान्य जानकारी आप अपने भाई को, अपने बच्चों को देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन आज से पहले आपने इसको ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये होती किस लिए। चलिए एनीवे, ये नंबर प्लेट देखिए, पहले देखिए एक एरो ऊपर को गया है, फिर कुछ डिजिट है, फिर एक वर्ड यूज हुआ है, फिर एक नंबर, और लास्ट में फिर एक डिजिट। इन सब का एक कुछ मीन्स होता है। चलिए देखते हैं। सैन्य वाहनों के लिए विभिन्न नंबरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। रजिस्ट्रेशन प्लेट में पहले या दूसरे कैरेक्टर के बाद देखा होगा ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर होता है, जो ब्रॉड एरो के रूप में जाना जाता है। तीर के आगे वाले डिजिट्स उस वर्ष को दर्शाते हैं जिसमें वाहन की खरीद की गई है। ज़रा देख लीजिए, इसमें ये थ्री जो डिजिट हैं, ये देखिए, ये जो तीर के बाद जो भी डिजिट है यानी 2003 का ये वाहन है। ठीक, अब देखेंगे तीर के आगे वाले डिजिट्स उस वर्ष को दर्शाते हैं जिसमें वाहन की खरीद की गई थी। इसके बाद आधार कोड यानी वहाँ का अपने एक सैन्य विभाग का कोड होगा। फिर एक क्रम संख्या आती है। सीरियल नंबर के बाद समाप्त होने वाला लेटर वाहन के वर्ग को दर्शाता है। वाहन के वर्ग का मतलब ये आन वर्ग है, कॉमर्शियल है, या ऑफिसर्स के लिए किस लिए है, ये उस वाहन के वर्ग को दर्शाता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारी थी जो नंबर प्लेट हमने आपसे जो टॉपिक लिया था, कहती हैं कुछ नंबर प्लेट्स। तो ये नंबर प्लेट्स इंटरप्रिटेशन करती हैं विभिन्न प्रकार की जानकारियों का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी कभी भी आपसे ऐसी चीज़ें पूछें तो अनभिज्ञ ना बने, आप एक जागरूक व्यक्ति के रूप में इनको जरूर जानें कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।